जय हिंद फ्रेंड्स, मैं उत्कर्ष अभी आपके सामने एक नए कहानी के साथ उपस्थित हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज 12 जनवरी, आज के दिन हम लोग वर्ल्ड यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि आज ही के दिन हम वर्ल्ड यूथ डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है। स्वामी विवेकानंद, जी हाँ, मेरे आदर्श, मेरे आइडियल, मेरे गुरु, मेरे प्रेरणा स्रोत, सब कुछ जो कहें, जितनी मैं उनके बारे में बोलूँ, शख्सियत के बारे में कम पड़ जाएंगी। उनका जन्म 1863 में बंगाल में हुआ था। आप बताना चाहते हैं कि उनके जीवन परिचय को लेकर के, तो पहली बात करते हैं उनके बचपन के नाम की। हालांकि विवेकानंद नहीं था, उनका बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ। अब उनके गुरु के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। गुरु, जी हाँ, जी वही रामकृष्ण परमहंस। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। जब वो बाल्यकाल में थे और अपने गुरु के पास गए शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो पहली जो मुलाकात थी रामकृष्ण परमहंस जी के साथ, जब उन्होंने गेट को नॉक किया तो अंदर से गुरुजी ने सवाल पूछा कि बेटा कौन हो तुम। तो उन्होंने कहा, क्या शानदार जवाब दिया कि सर गुरुजी, यही जानने के लिए तो मैं आपके पास आया हूँ कि मैं कौन हूँ। और गुरुजी भी ने कहा, आजा बेटा आजा, ऐसी लोग की मुझे ज़रूरत थी। उसके बाद इनका जो पूरी दुनिया में जो इनकी शख्सियत जो सामने उभर के आई, वो 1893 थी। 1863 में इनका जन्म हुआ था, 1893, यानी कि तकरीबन आप 30 साल लग गए इन्हें। और इनकी मृत्यु 40 साल में हो गई थी, समझिए। तो 1893 शिकागो, जो कि एक अमेरिका का शहर है, आपको बताना चाहते हैं कि ये शिकागो वो जगह थी जहाँ पे धर्म सांसद सम्मेलन हो रहा था। यहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, भारत से गए थे। उस दौरान उस इवेंट में ये पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। इवेंट खत्म हो रही थी। अंत में ऑर्गेनाइजर ने कहा कि देखो भैया, आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। बोले यार ऐसी बात नहीं है, मैं भारत से आया हूँ, कैसे बहुत मुश्किल से आया हूँ, प्लीज़ मुझे बोलने का मौका दीजिए। तो इवेंट ऑर्गेनाइजर ने कहा, मैं बस आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर माइक ऑफ कर दूंगा। बोले ठीक है। और ये अपने धर्म हिंदू का सार समझाना चाहते थे पूरे अमेरिका में, शिकागो के शहर थे, पूरे ऑडियंस खड़े थे। जब उन्होंने पहली लाइन बोली, उन्होंने क्या बोला? पहला लाइन उन्होंने बोला, ऑल माई सिस्टर ऑफ, है ना, सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका। जैसे उन्होंने बोला, जो तालियों की जो गड़गड़ाहट शुरू हुई, वो तकरीबन 2 मिनट तक बजती रही। जी हाँ, मैं सच बता रहा हूँ। ये 2 मिनट इतने एक्साइटमेंट, शोर में तालियों की गड़गड़ाहट और आवाज़ से गूंज उठा था। ऑर्गेनाइजर ने कहा कि भैया बोल बोल बोल, हिट हो रहा है, सुपर हिट हो रहा है, कट मत कर। अब भैया 2 मिनट में कोई क्या हिंदू धर्म का सार समझ पाएगा? लोग जीवन में नहीं समझ पाते हैं, है ना। फिर क्योंकि इन्होंने जैसे बोला, मेरे, है ना, ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, एक्चुअली जनरली लोग बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना, लेडीज एंड जेंटलमैन या फ्रेंड बोलते हैं, पर इन्होंने भाईचारा की बात कही, है ना, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड की बात करता हूँ। तो इन्होंने जैसे ये सब किया, और ये जो भाषण थी इनकी, ये पूरी दुनिया में लोग प्रसिद्ध हो गई। और इन्होंने जो भारत को पहचान दिलाया, जो स्टेटस दिलाई, ये सारी चीज़ें इस भाषण का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा। उसके बाद एक और घटना इनके सामने जीवन की आती है। जब ये शिकागो शहर में घूम रहे थे, तो कुछ बदमाश गुंडे इनको आकर घेर लिए और इनको परेशान करने लगे। हुआ क्या कि इनका जो वस्त्र था, इनके जो ड्रेसिंग सेंस को लेकर के, हालांकि इनकी ड्रेसिंग सेंस ठीक आज के ज़माने में जैसे योगी आदित्यनाथ जी पहनते हैं, भागवा वस्त्र, क्या कहोगे उसे, चोंगा, हाँ, तो वैसी ड्रेस इन्होंने पहन रखी थी। इस ड्रेस को लेकर के टिप्पणी कर रहे थे वो लोग। तो उन्होंने बड़ी शानदार जवाब दी, बड़ी मार्मिकता के साथ। उन्होंने कहा कि हेलो, यू आर फ्रॉम अ कंट्री वेयर टेलर मेक अ मैन जेंटल, एंड आई एम फ्रॉम कंट्री वेयर कैरेक्टर मेक अ मैन जेंटल। यानी कि तुम उस देश से हो जहाँ पे दर्जी लोगों को महान बनाता है, इंसान बनाता है, और मैं उस देश से हूँ जहाँ पे चरित्र लोगों को इंसान बनाता है। और ये इतनी तालियां बजी थी इस बात को लेकर के, ये पुष्टि की गई है बातों को, और ये उस ज़माने की बात है। उसके बाद मैं अब इनका बताना चाहता हूँ जीवन परिचय को लेकर के। तो इनका जीवन परिचय में इतनी बात थी, हालांकि बहुत सी बातें, बट मैं 2 बिंदुओं पर है। इनकी जो महत्व की बात करेंगे, पूछे विवेकानंद जी का महत्व क्या है, तो इन्होंने हिंदू धर्म को जो स्टेटस, जो एक सम्मान दिलाया, ये इनका देन था। उसके साथ साथ इन्होंने हिंदू धर्म का सुधार भी किया, और सबसे बड़ी बात, इन्होंने राष्ट्रवाद का उदय किया, जो नींव डाली थी। और इनके प्रेरणा स्रोत आपके चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, तिलक, तमाम बड़े बड़े क्रांतिकारी, ये नेशनलिज्म, ये राष्ट्रवाद की भक्ति की भावना अपने दिलों में बसाए हुए लेकर के ये
हमारे देश के लिए जन्म लिए और कुछ कर गुजरने की चाहत है ना, युवाओं में जो प्रेरणा दी उन्होंने। उसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। दो बड़े इनके फैन भी थे, एक जमशेद जी टाटा जो कि, और उसके साथ जमशेद जी टाटा देखिए इतने फैन थे, इन्होंने एक बार कहा था कि हमारे हिंदुस्तान में ना भारतीय विज्ञान की विकास होनी चाहिए थी। इस बात को उन्होंने सुना और उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की जमशेद जी टाटा ने। उसके बाद एक फ्रेंच, जी हाँ फ्रेंच सही बता रहा हूँ मैं, रोमा रोला, अब सर्च कीजिएगा, एक चिंतक थे, इन्होंने बायोग्राफी भी लिखी, किताबें भी लिखी है। उन्होंने लिखा कि इफ़ यू नो अबाउट इंडिया, अगर आप भारत को जानना चाहते हो तो आप विवेकानंद को पढ़िए, देन स्टडी विवेकानंद। तो समझिए कि किसी इंसान को पढ़ने से, जानने से आप उसके पूरे भारतवर्ष, उसके साम्राज्य को, उसके देश को जान सकते हैं, किस प्रकार की शख्सियत रहे होंगे। और इनकी एक स्टेटमेंट, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, है ना। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।